आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 1 के इस तीसरे वीडियो को, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एशियाड खेल से संबंधित प्रश्नों को, कॉमनवेल्थ, सैफ गेम्स, इन सभी खेलों से जुड़े हुए प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बिना समय गंवाए हुए आइए अब शुरू करते हैं। एक, एशियाड का पितामह किसे कहा जाता है? जीडी सोंदी। 2, एशियन खेल की शुरुआत करने पर विचार के लिए इंटर एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कहां और कब आयोजित हुई? नई दिल्ली 1947 में। 3, किस महापुरुष ने इस खेल का नाम एशियन गेम रखने की सलाह दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4, प्रथम एशियन खेल नई दिल्ली में 1951 में आयोजित हुई, वैसे ये किस सन में आयोजित होने वाली थी? 1950 में यह आयोजित होने वाली थी। 5, पहले एशियन खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? 11 देशों ने भाग लिया। 6, एशियन खेलों का संचालन कौन करता है? ओसीए। 7, ओसीए का फुल फॉर्म क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियाड। 8, किस खिलाड़ी ने प्रथम एशियन खेल के 100 मीटर 200 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता? लेवी पिंटो। 9, मिल्खा सिंह ने किस एशियाड में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता? यहां पर ऑप्शंस के अनुसार 1958 टोक्यो में मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता 800 मीटर के दौड़ में। 10, किस देश में अभी तक सबसे अधिक 4 बार एशियन खेल आयोजित हुए हैं? थाईलैंड। थाईलैंड वह जगह है जहां पर अब तक 4 बार एशियन खेल को आयोजित किया गया है। 11, 1982 नई दिल्ली एशियाड का शुभंकर अप्पू क्या था? हाथी। अप्पू एक हाथी का नाम था। 12, आईओए के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ वर्तमान में अभी आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा हैं। 13, ओसीए का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियाड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबाह। 14, प्रथम एशियाड का शुभंकर क्या था? जंतर मंतर। प्रथम एशियाड का शुभंकर जंतर मंतर था। 15, प्रथम एशियन खेल का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। 16, एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? हमेशा आगे की ओर। इसको इंग्लिश में
एवर ऑनवर्ड कहते हैं। 17 14वें एशियाड में किस भारतीय महिला खिलाड़ी का 1500 मीटर का स्वर्ण पदक प्रतिबंधित दवा के सेवन के कारण वापस ले लिया गया था? उस खिलाड़ी का नाम है सुनीता रानी। आइए अब कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 1 राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश अंपायर गेम। 2 राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश भाग ले सकते हैं? जिस पर ब्रिटेन ने कभी राज किया हो वही देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले सकते हैं। 3 प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहां और कब आयोजित हुए? कनाडा देश के हैमिल्टन शहर में 1930 में राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजित किए गए। 4 यहाँ 2002 लिखा हुआ है, इसको बदलकर 2022 समझ लीजिए। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित हुए? तो इसका जवाब होगा इंग्लैंड देश के बर्मिंघम शहर में 2022 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए। इससे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खेल में भारत का चौथा स्थान था पदकों की संख्या में। 5 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित हुए? तो देखिए यह प्रश्न इसलिए जरूरी है क्योंकि 2010 राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली भारत में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। 6 राष्ट्रमंडल खेलों का अध्यक्ष कौन है? तो इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए और यहाँ पर नाम लिख लीजिए महाराज चार्ल्स तृतीय। अभी राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्ष वही हैं, महाराज चार्ल्स तृतीय। 7 राष्ट्रमंडल खेलों का महासचिव कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शंस में उनका नाम नहीं दिया हुआ है, नाम है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव का नाम है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। 8 भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम बार कब भाग लिया? 1934 लंदन में पहली बार भारत ने पार्टिसिपेट किया। 9 क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में कब और कहां शामिल किया गया? क्रिकेट को 14वें राष्ट्रमंडल खेल में 1998 जो कि कुआलालंपुर में हुआ था उसमें शामिल किया गया था। 10 भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में अपनी साख बना रखी थी 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले? एकमात्र ऐसा खेल था जिसमें उसने अपनी साख बना रखी थी 2010 से पहले तक, वह खेल का नाम है कुश्ती। 11 राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम बार सम्मिलित क्रिकेट स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहली बार क्रिकेट स्पर्धा का स्वर्ण पदक दक्षिण अफ्रीका ने जीता। 12 राष्ट्रमंडल खेलों में विकलांगों की प्रतिस्पर्धा का आयोजन कब और कहां किया गया? तो विकलांगों के लिए पहली बार प्रतिस्पर्धा का आयोजन 1994 विक्टोरिया में ऑर्गेनाइज किया गया। विक्टोरिया के राष्ट्रमंडल खेलों में ऑर्गेनाइज किया गया। 13 राष्ट्रमंडल खेलों को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? जे एसएल कपूर को राष्ट्रमंडल खेल को शुरू करने का श्रेय जाता है।
जिनको यॉर्कशायर के नाम से भी जाना जाता है। जे असेल्ट कपूर। 14 राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? 4 साल पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं राष्ट्रमंडल खेल। 15 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम था अशोक पंडित, जो कि शूटिंग खेल से थे। 16 सुमेलित कीजिए, निम्न खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल किया गया? यहाँ पर इन सभी में सिर्फ बैडमिंटन सही है। बैडमिंटन को 1966 में राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था। देखिए आगे और बहुत सारे राष्ट्रमंडल खेलों के प्रश्न हैं, लेकिन उन सभी राष्ट्रमंडल खेलों के प्रश्न में 2010 से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न दिए हुए हैं इस किताब में। तो मैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रैंडमली मैं यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम में ऐड कर देता हूँ। तो वहाँ पर उस क्वेश्चन का नंबर याद नहीं रखिएगा, सीरियली वाइज वो नहीं होगा। जैसे कि इस प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। 2014 के जगह पर 2026, इसको समझिए, 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? तो आने वाले समय में विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर 2026 का कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 2022 के बारे में आप जानते ही हैं, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। यह प्रश्न संख्या 9 जो है उसको एक बार देखिए। कॉमनवेल्थ में कौन सा देश प्रतिभाग नहीं करता है? आप पहले से जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम में वही प्रतिभाग कर सकता है जिन देशों पर अंग्रेजों ने शासन किया है। तो इसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार वह देश है यूएसए, जो प्रतिभाग नहीं कर सकता है कॉमनवेल्थ गेम में, क्योंकि यूएसए पर अंग्रेजों का शासन नहीं था। अब यहाँ पर एक इस प्रश्न को याद रखिए कि कौन सा कॉमनवेल्थ गेम किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था, किस ईयर में। तो यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें एक तो खासकर याद रखिए 2010 कॉमनवेल्थ कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? आप अभी पहले पढ़े हैं कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पर हालांकि ऑप्शन ख सही है, ख को ठीक से देखिए। 2014 ग्लासगो स्कॉटलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया, 2010 नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, 2006 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया गया, 2002 मैनचेस्टर, जो कि ब्रिटेन में है, वहां ऑर्गेनाइज किया गया था कॉमनवेल्थ गेम। अब इस प्रश्न को 26 को देखिए। 1934 लंदन, जो कि इंग्लैंड में है, उस कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कितने पदक जीते थे? यह प्रश्न इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार भारत ने 1934 लंदन कॉमनवेल्थ गेम में ही पार्टिसिपेट किया था। तो इस 1934 कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने टोटल एक ही पदक जीते, वो भी एक कांस्य पदक था। 27 इस प्रश्न को देखिए। भारत ने 1934 के बाद कौन से कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लिया है? तो यहां पर ऑप्शन क सही है। 1934 के बाद लगभग 1950, 1962, 1986 के कॉमनवेल्थ खेलों में भाग नहीं लिया है। 28 1930 से 2010 तक कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कितनी बार प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? तो अब तक 4 बार भारत ने कॉमनवेल्थ खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया है। 29 कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीतने वाला
भारतीय कौन था? तो यहाँ पर उसका नाम होगा अशोक पंडित। एक यह प्रश्न जो है 12 नंबर, उसको देखिए। राष्ट्रमंडल के देशों में किस देश ने स्वयं प्रतिभाग नहीं किया? राष्ट्रमंडल के देशों में से किस देश ने स्वयं प्रतिभाग नहीं किया? वह देश है टोकेलो। टोकेलो देश ने राष्ट्रमंडल के खेलों में प्रतिभाग खुद नहीं किया। प्रश्न संख्या 16, साइकिलिंग खेल में कितने डिसिप्लिन्स को शामिल किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ग, रोड साइकिलिंग और ट्रैक साइकिलिंग को साइकिलिंग खेल के डिसिप्लिन्स में शामिल किया गया, इन दोनों को। और एक प्रश्न है 18 नंबर, जिम्नास्टिक के अंतर्गत कौन से डिसिप्लिन्स को शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा ऑप्शन ग, क, ख दोनों। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और रिदमेटिक जिम्नास्टिक को जिम्नास्टिक खेलों के अंतर्गत शामिल किया गया। अब आइए सैफ खेल के बारे में पढ़ते हैं। कुछ प्रश्न जरूरी थे, इसीलिए रैंडमली उनमें से छांट कर बताना जरूरी था, क्योंकि 2010 का पूरा प्रश्न पढ़ना हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। सभी प्रश्न करंट में आप अब जो 2022 में ऑर्गेनाइज हुआ है उसके विषय में स्पेशली आप पढ़े तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इस बुक में सिर्फ और सिर्फ 2010 के विषय में डिटेल में बताया गया है, इसीलिए मैंने उसमें से छांट कर जो मुझे ज़रूरी लगा वो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। अब आइए शुरू करते हैं सैफ खेल के विषय में। एक, सैफ खेल में कौन से देश भाग लेते हैं? ऑप्शन क, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव। 2, सैफ का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फेडरेशन। 3, सैफ खेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। 4, सैफ खेलों का मोटो क्या है? ऑप्शन क, 3P, और इन 3P का मतलब है पीस, प्रिजर्वेंस, प्रोग्रेस। 5, अभी तक सभी सैफ खेलों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? भारत। 6, प्रथम सैफ खेल कब और कहां आयोजित हुए? 1984 में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया, काठमांडू, जो कि नेपाल देश में है। 2-4 प्रश्न एफ्रो गेम से पढ़ लेते हैं, एफ्रो एशियन खेल से संबंधित। 1, पहले एफ्रो एशियाई खेल कहां और कब आयोजित हुए? हैदराबाद में 2003 में ऑर्गेनाइज किया गया। 2, पहले एफ्रो एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? शेख। 3, एफ्रो एशियाई खेल में कौन से देश भाग लेते हैं? ऑप्शन क, सभी एशियाई व अफ्रीका देश एफ्रो एशियाई खेल में पार्टिसिपेट करते हैं। 4, प्रथम एफ्रो एशियाई खेल का उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार जेएमसी बालयोगी स्टेडियम में पहला एफ्रो एशियाई खेल का उद्घाटन किया गया। आइए अब राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित कुछ अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं। 1, अर्जुन अवार्ड्स
किस सन में शुरू हुआ? 1961। 2, अर्जुन अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन सभी गलत है और सही राशि है 15 लाख। अर्जुन अवार्ड में अब 15 लाख रुपया दिया जाता है। एक बात याद रखिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसमें 25 लाख दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड में 15 लाख दिया जाता है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख और द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में 10 लाख और ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख दिया जाता है। तो इसको एक साथ याद रखिए। 3, अर्जुन अवार्ड में अर्जुन नाम कहां से लिया गया? महाभारत से। 4, अर्जुन अवार्ड किस तिथि को दिया जाता है? 29 अगस्त। 5, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को। 6, किस सन से विकलांग खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? 1998 से लेकर अब तक विकलांग खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 7, उन 2 विकलांग खिलाड़ियों का नाम बताइए जिन्हें 1998 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। उनका नाम है नरेश कुमार और एम माधव। 8, द्रोणाचार्य अवार्ड किस सन से शुरू हुआ? 1985 से। 9, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? उत्कृष्ट प्रशिक्षक को। 10, पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किन प्रशिक्षक को मिला? तो यहाँ पर उनका नाम है ओम नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, बालचंद्र भास्कर। इन सभी को पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। 11, द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो द्रोणाचार्य में 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख और द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में 10 लाख। 13, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस सन में शुरू हुआ? देखिए इसका नाम अब बदल दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो अब इनको उस नाम से याद रखिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस सन में शुरू किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1991। 14, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? तो अब दिया जाता है वर्तमान समय में 25 लाख रुपया। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? विश्वनाथन आनंद को। 16, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? IOC। 17, पहला भारतीय जिसे ओलंपिक ऑर्डर प्राप्त हुआ? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को पहली बार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। 18, जेसी ओवेंस ट्रॉफी किसे दी जाती है? जेसी ओवेंस ट्रॉफी उसे दी जाती है जो पूरे वर्ष में एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। 19, किन खिलाड़ियों को जेसी ओवेंस ट्रॉफी दी गई? तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन ग माइकल जॉनसन, एलन जॉनसन तथा मारियो जॉनसन, इन सभी को जेसी ओवेंस ट्रॉफी दिया गया। 20, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है?
उस ट्रॉफी का नाम है माका ट्रॉफी, जिसका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत हुई थी 1956-57 से। 21 ऑल इंडिया फुटबॉल यूनिवर्सिटी के विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? आशुतोष मुखर्जी ऑल इंडिया फुटबॉल यूनिवर्सिटी के विजेता को दिया जाता है। 22 ऑल इंडिया क्रिकेट यूनिवर्सिटी के विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो उस ट्रॉफी का नाम है रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। 23 क्रिकेट के 4 जोनों से चुनी टीमों के यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जो कि 3 दिवसीय होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? विजी ट्रॉफी। 24 टेनिस की ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? सोहनलाल दुगा ट्रॉफी। 25 साई की स्थापना कब हुई? साई का स्थापना 1984 में हुआ। 26 साई का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 27 साई का उपाध्यक्ष कौन होता है? खेल मंत्री। 28 NSNIS की स्थापना कब हुई? 1961 में। आइए अब ओलंपिक ऑर्डर से जुड़े हुए 2 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 1 भारत में किसे सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? उनका नाम है इंदिरा गांधी। 2 किस भारतीय कमेंटेटर को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो उस भारतीय कमेंटेटर का नाम है जसदेव सिंह, जिनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया।